नमस्कार दोस्तों और स्वागत है आपके अपने चैनल पर। आज हम आपको एक ऐसी दिव्य और रहस्यमय यात्रा पर ले जाने वाले हैं जहां आस्था, विश्वास और चमत्कार एक साथ जीवंत हो उठते हैं। हिमाचल प्रदेश की शांत वादियों में बसा एक ऐसा मंदिर जिसके बारे में कहा जाता है कि यहां आने वाले हर निस्संतान दंपत्ति को मां शारदा सिमसा का आशीर्वाद अवश्य मिलता है। यह सिर्फ एक मंदिर नहीं बल्कि लाखों लोगों की उम्मीदों का केंद्र है, जहां माता अपने भक्तों को स्वप्न में फल देकर संतान का वरदान देती हैं। आज हम इस चमत्कारी मंदिर के उद्गम से लेकर इसके हर रहस्य, इसकी पूजा विधि, यहाँ के कुंड के चमत्कारों और एक गरीब व्यक्ति की जीवन बदलने वाली कहानी तक सब कुछ विस्तार से जानेंगे। तैयार हो जाइए एक ऐसी आध्यात्मिक यात्रा के लिए जो आपके मन को शांति और विश्वास से भर देगी। तो चलिए शुरू करते हैं शारदा माता सिमसा मंदिर का अद्भुत सफर। शारदा माता सिमसा के इतिहास की जड़ें लगभग 400 साल पुरानी है, जब सिमसा गांव एक शांत और अज्ञात जगह हुआ करता था। कहानी की शुरुआत महाशिवरात्रि के दिन से होती है। उस दिन सिमसा गांव के 3 व्यक्ति नाऊ नामक जंगल की ओर निकले, जो आज सिमसा माता मंदिर से लगभग 3 किलोमीटर दूर है। उनका मकसद था जंगली सब्जियों की तलाश करना, खासकर तरड़ी नामक एक खास सब्जी की बेल की खोज करना, जिसे आज भी यहाँ के लोग बड़े चाव से खाते हैं और होली व शिवरात्रि जैसे त्योहारों पर बनाते हैं। जंगल में भटकते हुए उन्हें आखिरकार तरड़ी की एक विशाल बेल मिली। ये देखकर वे बहुत खुश हुए, क्योंकि उन्हें लगा कि उन्हें भरपूर सब्जी मिलेगी। लेकिन इस खुशी के पीछे एक गहरा रहस्य छिपा था। उनमें से एक व्यक्ति ने जब गैंती से उस बेल पर पहली चोट मारी तो वहां से दूध निकलने लगा, दूसरी चोट पर पानी और तीसरी चोट पर खून निकलने लगा। ये देखकर तीनों व्यक्ति दहशत में आ गए और डरकर गांव वापस भाग गए। उसी रात तीनों व्यक्तियों को एक ही जैसा स्वप्न आया। स्वप्न में माता रानी ने उन्हें दर्शन दिए और कहा, मैं माता हूं, मुझे यहीं से निकालो और पालकी में डालकर सब जगह घुमाओ। जहां मेरी पालकी भारी लगेगी वहीं मुझे स्थापित कर देना। यह स्वप्न तीनों को एक साथ आया था, जिसने उन्हें अचंभित कर दिया। सुबह होते ही तीनों ने एक दूसरे को अपना स्वप्न सुनाया। गांव वालों ने उनके स्वप्न पर विश्वास किया और सब मिलकर ढोल नगाड़ों के साथ उस स्थान पर गए जहां माता रानी ने दर्शन दिए थे। उन्होंने फिर से खुदाई शुरू की और इस बार उन्हें 7 वर्ष की कन्या के बराबर एक पत्थर की मूर्ति मिली। इस दिव्य मूर्ति को पालकी में डालकर वे पूरे गांव में घुमाने लगे, भजन कीर्तन करते हुए। घूमते घूमते वे थक गए और उन्हें प्यास लगी। उन्होंने एक जगह पानी देखा और वहीं पालकी रख दी ताकि थोड़ा आराम कर सकें। लेकिन जब वे फिर से पालकी उठाने लगे तो वो हिली भी नहीं। 7 वर्ष की कन्या के आकार वाली वो मूर्ति धीरे धीरे जमीन में धंस गई और केवल उसका मुख ही बाहर रहा, जिस पर तीनों चोटों के निशान थे, दूध, पानी और खून के निकलने वाले स्थान। आज भी माता इसी पिंडी रूप में विराजमान है। गांव वासियों ने मंडी के राजा को इस घटना के बारे में बताया और राजा ने वहां एक छोटे से मंदिर का निर्माण करवाया। इस प्रकार शारदा माता सिमसा की स्थापना हुई और यहीं से चमत्कारों का सिलसिला शुरू हुआ। शारदा माता सिमसा का सबसे बड़ा और सबसे अद्भुत चमत्कार है संतान प्राप्ति का वरदान, जो माता अपने भक्तों को स्वप्न में देती हैं। इस रहस्य की शुरुआत तब हुई जब मंडी के राजा जोगेंद्र सेन अपनी धर्मपत्नी के साथ सिमसा गांव आए। उनकी कोई संतान नहीं थी और वे संतान प्राप्ति की कामना लेकर माता के दर्शन को आए थे। सिमसा पहुंचने के पैदल रास्ते पर राजा और रानी एक बड़ के पेड़ के नीचे आराम करने लगे। रानी को नींद की झपकी आई और उन्हें स्वप्न में शारदा माता ने कन्या रूप में दर्शन दिए। माता ने उन्हें एक फल दिया और कहा, मैं शारदा माता हूँ, मेरी स्थापना अभी हुई है। इस फल को तुम और राजा दोनों मत खाना। कहते हैं कि स्वप्न के ठीक 1 साल बाद राजा के घर एक पुत्र का जन्म हुआ। ये चमत्कार धीरे धीरे पूरे क्षेत्र में फैल गया और माता का नाम संतान दात्री शारदा माता पड़ गया। आज भी देश विदेश से हजारों निस्संतान दंपत्ति माता से संतान प्राप्ति के लिए स्वप्न फल लेने आते हैं और माता रानी उनकी मनोकामना पूरी करती हैं। संतान प्राप्ति की कामना करने वाली महिलाएं शारदा माता सिमसा मंदिर आकर सबसे पहले माता की वोड़ी यानी बावड़ी में स्नान करती हैं। स्नान के बाद वे माता की पिंडी के दर्शन करती हैं और उनसे अपनी गोद भरने की अरदास लगाती हैं। स्वप्न लेने से पहले अगर भूख लगी हो तो कुछ हल्का खा लेना चाहिए, लेकिन एक बार स्वप्न लेने के लिए सो जाने के बाद जब तक स्वप्न नहीं आता कुछ भी नहीं खाना होता, केवल पानी पी सकते हैं। महिलाएं माता के प्रांगण में या मंदिर के आसपास बने सराय में सोती हैं।
माता रानी स्वप्न में स्वयं या किसी कन्या के रूप में आकर या सोने वाली महिला के रिश्तेदारों के रूप में आकर उन्हें फल देती हैं। ये फल आम, सेब, केला, अंगूर, लीची, अमरूद, संतरा जैसे हो सकते हैं। कभी कभी माता सब्जी या फूल भी देती हैं, तो पति पत्नी दोनों खाते नहीं हैं और ना ही किसी और को देते हैं। ये फल सिर्फ माता का आशीर्वाद होता है। संतान होने के बाद दंपत्ति खुशी खुशी माँ को मन्नत चढ़ाने आते हैं। ध्यान रहे, स्वप्न में जो फल मिला था वही फल चढ़ाना होता है। जैसे सेब मिला तो सेब, आम मिला तो आम, केला मिला तो केला, अनार मिला तो अनार, लड़का हुआ तो बकरा और लड़की हुई तो बकरी चढ़ानी पड़ती है। माँ शारदा का आशीर्वाद हमेशा भक्त जनों पर बना रहता है, लेकिन माता की विशेषता संतान प्राप्ति के लिए मानी जाती है। माता रानी सभी प्रकार की मनोकामनाएं पूरी करती हैं और ये मंदिर लाखों लोगों की आस्था का केंद्र बना हुआ है। माता की पिंडी के साथ ही यहाँ एक रहस्यमयी कुंड भी है, जो एक शिला से ढका रहता है। इस कुंड के अंदर बच्चों के रूप में छोटी छोटी मूर्तियां पाई जाती हैं, जिनमें नाक, कान, मुख आदि अंकित होते हैं। इन्हें शारदा माता के बच्चे माना जाता है। पुजारी साल में 2 बार नवरात्रों यानी चैत्र मास और अश्विन मास के दौरान कुंड से इन बच्चों को निकालते हैं। कभी कम, कभी ज्यादा बच्चे निकलते हैं। माना जाता है कि माता रानी यहीं से स्वप्न लेने आई महिलाओं को बच्चे बांटती हैं। जब इन बच्चों को बाहर निकाला जाता है तो भक्तजन अपनी आंखों से इन दृश्यों को देखकर धन्य हो जाते हैं। पुजारी सावधानी से कुंड की साफ सफाई करते हैं, बच्चों को स्नान करवाते हैं और फिर उसी पवित्र कुंड में वापस रख देते हैं। ये एक ऐसा दृश्य है जो विज्ञान की समझ से परे और केवल अटूट विश्वास का विषय है। तो दोस्तों, ये थी मां शारदा सिमसा के दिव्य धाम की वो अनसुनी गाथा, जिसने हजारों सूनी गोद को भरा है। आस्था और विश्वास का ये संगम हमें सिखाता है कि मां के द्वार से कोई खाली हाथ नहीं जाता। ये विशेष जानकारी और मंदिर का इतिहास मंदिर पुजारी पंडित सुरेश भट्ट द्वारा प्रस्तुत किया गया है। यदि आप भी मां के दर्शन करना चाहते हैं, संतान प्राप्ति की प्रक्रिया के बारे में अधिक विस्तार से जानना चाहते हैं या मंदिर में ठहरने और भोजन की व्यवस्था के बारे में कोई भी प्रश्न पूछना चाहते हैं, तो आप स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर कॉल करके सीधे उनसे संपर्क कर सकते हैं। पंडित जी आपको बताएंगे कि मंदिर में आने का सही समय क्या है और यहाँ की पूरी विधि कैसी रहती है। मां शारदा आप सभी की मनोकामनाएं पूर्ण करें। जय माता दी।